मैं 2016 में आया था सर पहली बार कोचिंग लेने के लिए यहाँ पे। तो सर जब जीटीवी नगर में पहुँचा तो मैं पूछा कि मुझे मुखर्जी नगर जाना है। तो उन्होंने बताया मुखर्जी नगर तो बहुत बड़ा है। हम कहे सर जहाँ कोचिंग वोचिंग होती है वहाँ जाना है। कहें बत्रा सिनेमा चले जाना, वहीं पे सारी कोचिंगें हैं। अब मैं सर सुन के बड़ा खुश हुआ कि बत्रा सिनेमा जाना है, मतलब सिनेमा हॉल भी है। अब आया सर कोचिंग वोचिंग ढूंढ लिया, शाम को सोचे चलते हैं मूवी देखने। अब गया सर बत्रा सिनेमा, वहाँ पर किसी को पोस्टर वगैरह नहीं। हम कैसे टिकट कहाँ से मिलेगा, पता चल रहा है सिनेमा हॉल है ही नहीं, बंद है, कोचिंगें खुल गई उसमें। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप आए थे उस समय सिनेमा हॉल था, उसमें मूवियाँ लगती थी, आपने कोई मूवी देखी थी उसमें? जी, मैं बात बताता हूँ कि जब मैं लखनऊ में रहा करता था तो मेरा एक भाई है, कजिन है, तो वो बत्रा यहाँ मुखर्जी नगर में आए हुए थे। तो उन्होंने मूवी देखी थी मैंने प्यार क्यों किया, जो सलमान खान की मूवी थी। तो वो बत्रा के बारे में पहली बार उनके मुंह से मैंने सुना कि बत्रा सिनेमा में कोई पिक्चर लगी है। जब मैं दिल्ली आया तो उसी समय धूम 2 रिलीज हुई थी, उस समय अंडर ग्रेजुएशन में था। तो उस समय सिंगल स्क्रीन हुआ करता था, जैसे कि 12 का शो होता था, 3 का शो होता था, 6 का शो होता था, 9 का शो होता था। तो धूम 2 उसी समय ऋतिक रोशन उसमें थे, अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा लोग काम कर रहे थे। तो क्या हुआ था कि उस समय टिकट मिल नहीं रहा था। तो किसी तरीके से 3 बजे वाला शो हम लोगों ने करीबन 6-7 लोगों ने ले लिया था। जब हम लोग आए बत्रा सिनेमा में तो वहाँ पे जो लंबी लाइन लगी थी, जहाँ से एंट्री गेट है वहाँ से लेके अब पुलिस चौकी तक लंबी लाइन लगी हुई थी। और जैसे ही लंबी लाइन के तो हम लोग पीछे ही थे, जब तक एकदम सिनेमा हॉल के अंदर पहुँचते हैं तो पिक्चर शुरू हो चुकी थी। और उसमें जो ऋतिक रोशन है उसमें एक क्वीन का रूप धारण करते हैं और चोरी कर लेते हैं। वो सीन हम लोग देख नहीं पाए, मुकुट वाला जो था मेन सीन। अब मुझे लगा कि इस फिल्म के मज़ा नहीं आया, तो इसलिए हम लोगों ने फिर 2-3 हफ्ते बाद फिर टिकट लिए, वही 6-7 लोग, और जाके फिर से उस मूवी को देखे। तो सर उतना ही देखे थे कि पूरा फिर से देखे, क्योंकि टिकट तो कटाए हुए थे। और धूम 2 उस समय बहुत क्रेज था, बहुत अच्छी मूवी थी ना, तो उस समय हम लोग देखे भी थे। अगर लास्ट मूवी की बात करें तो बोल बच्चन हमने वहाँ पे देखा हुआ है, बोल बच्चन देखा है। भागम भाग तो एक बॉक्स जो होता था, जैसे देखे होंगे, तो एक तो स्टॉल होता था, फिर एक डिलक्स होता था, और ऊपर की तरफ एक बॉक्स होता था। तो बॉक्स जहाँ पे स्क्रीन चला जाता है, तो कई बार जब शो हाउसफुल हुआ करता था तो क्या करते थे, बॉक्स का टिकट बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन जो शादी में जो टेंट में जो कुर्सियाँ नहीं होती हैं उस पर लोग बैठाते थे, अब पैसा सबसे ज़्यादा देते थे, तो उसमें मज़ा नहीं आता था, नहीं, और स्किन भी सही से नहीं दिखता था, लेकिन लगता था। तो भागम भाग जो मूवी आई थी वो हमने ज़्यादा पैसा दे के देखा था, लेकिन मज़ा नहीं आया था कुल मिला के। तो बत्रा का अलग ही क्रेज़ था। जब यहाँ पे कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम दे के आता था तो मूड फ्रेश के लिए देखता था। कई बार पढ़ाई करते करते अगर मान लीजिए रिफ्रेशमेंट चाहिए उनको पढ़ने के लिए, तो वो क्या करते थे, मूवी देख लेते थे। तो 9:30 बजे का शो अधिकतर आसपास ही लोग, मुखर्जी नगर के आसपास ही हम लोग रहे हैं, तो दूरी में 200-300 मीटर की दूरी पे, तो यहाँ आ जाते थे। लेकिन 2012-13 के बाद चीज़ें चेंज हो गई। आज अभी कल ही परसों मैं गया था तो देखा कि वहाँ पे बाहर देखा जाए तो कैफ़े वाले हैं, कपड़े की दुकानें खुल गए चुके हैं। और देखा जाए तो बाउंड्री आप देखते हो, बत्रा वाला जो है वो पहले बाउंड्री नहीं था, पूरा ओपन था। तो आप मेट्रो बस वाला देख रहे होंगे, तो मेट्रो बस में पहले पहिया लगा होता तो रात को लेके चले जाते थे। अब तो आप 24 घंटा मेट्रो बस को देखते हैं। वहाँ से मोमोज खा के हम लोग जाते थे पिक्चर देखने। तो यह है कि मोमोज भी पुराना है, लेकिन बाकी देखा जाए तो यहाँ पर जितने अब चाय होकर देख रहे हैं उतना था नहीं। और जो स्टूडेंट हुआ करते थे, तो जो आप देख रहे हो कि जो बैठने के लिए बना हुआ है, जो ऊंचाई पे है, वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठते थे। और एंट्री गेट भी देखिए, जो टिकट काउंटर भी था वहाँ पे, एंट्री गेट के लिए भी अलग गेट हुआ करता था। एग्जिट के लिए भी आप देखेंगे छोटे छोटे कोचिंगें खुली होंगी, आप देखेंगे तो छोटे छोटे कोचिंगें बाहर निकलते हैं वहाँ पे। तो कुल मिलाकर बत्रा का ये क्रेज रहा है। तो बत्रा सिनेमा भले अभी चल नहीं रहा है, लेकिन अगर फेमस के रूप में देखा जाए तो मुखर्जी नगर का मतलब बत्रा सिनेमा हर कोई जानता है। और आपको सब पता है, बत्रा सिनेमा के साथ साथ बत्रा हॉस्पिटल भी है, वो दूसरी जगह है, उसके बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन कई बार होता है कि आप ऑटो वाले से लेंगे तो आपको बताना पड़ता है बत्रा सिनेमा, क्योंकि वो बत्रा हॉस्पिटल लेकर चला जाएगा, वो बहुत दूर है। मुंशी राम का पता नहीं, जो मुंशी पुलिया है पता नहीं कहाँ पे, वो सुसाइड की तरफ है। लेकिन जो बत्रा सिनेमा है, तो इसीलिए कोई भी अगर आप वहाँ से जीटीबी नगर से ऑटो पकड़ते हैं तो आदमी क्या कहता है कि बत्रा जाना है, बत्रा सिनेमा जाना है।
तो इसीलिए बत्रा सिनेमा का क्रेज है। अब तो पिक्चर नहीं चलती है, लेकिन उम्मीद है कि आगे चलें। लेकिन यह है कि मुखर्जी नगर में जब मैं भी आया था तो मैं तो मुखर्जी नगर में बत्रा सिनेमा के बारे में लखनऊ से ही सुन लिया था कि बत्रा सिनेमा वहाँ पे है। धन्यवाद।